तो देखिए, सपना तो चकनाचूर हो गया है, लेकिन इस पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष हिंदवी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ अब बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। कुंवर अजय सिंह जी, जो कि जेडीयू प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसी के साथ साथ एजाज अहमद जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। मैं निरंजन जी आपके पास आती हूँ। ये जो मांग लगातार बिहार कर रहा था कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अब तो ये कहा जा सकता है कि उम्मीद आखिरकार टूट गई है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार का जो एक राजनीतिक रूप से या यूं से कहें कि आर्थिक रूप से बिहार के अंदर एक पिछड़ा पद है। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ जो एक जिसको कहते हैं कि राज्यों का एक संघ, भारत एक यूनियन टेरिटरी है, आपको मानने के लिए, और तरीके से केंद्र सरकार का यहाँ पे दायित्व भी बनता है कि जो राज्य कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, उन राज्यों को या तो विशेष पैकेज दे करके या उनको स्पेशल स्टेटस दे करके उनको विकास की दौड़ के अंदर उसको शामिल करवाया जाए। और बार बार कई बार चुनाव के दौरान, चुनाव रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि केंद्र सरकार जो होती है उसकी अपने आप में एक मजबूरी होती है। और मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि अगर किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरीके से भारत के अंदर आज की तारीख में तमाम राज्यों का एक समझ लीजिए जैसे एक देश एक टैक्स, यानी कि विशेषकर इसके अंदर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ कि जो जीएसटी वगैरह से जो आता है, तो उसके अंदर बड़ी मुसीबतों का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके का झोल पैदा हो जाएगा। जीएसटी के अंदर आपने देखा होगा कि पहले वैट व्यवस्था के अंदर एक व्यवस्था हुआ तो हम बोलते थे डेस्टिनेशन टैक्स, और अब जीएसटी के अंदर हो गया बिगिनिंग टैक्स। और बिगिनिंग टैक्स के अंदर जो बिहार राज्य, यानी कि यहाँ पे जो उपभोक्ता राज्य है, उपभोक्ता और उत्पादक राज्य, इन दोनों के अंदर एक बड़ा फर्क आ गया। तो बिहार जिस तरीके से उपभोक्ता राज्य तो है, लेकिन उत्पादकों की श्रेणी के अंदर बिहार पीछे चला जाता है। इस तरीके से अगर वहां पे उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वहां जो राज्य की जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसके अंदर भी एक परिवर्तन आएगा। यानी कि सरकार जिस तरीके से जो सेंट्रल सेल टैक्स के रूप के अंदर वहां से पैसा देती है और उसके बाद में राज्यों को अपने पास कॉम्पनसेट करती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बहुत बड़ी पेचीदगी, यानी कानूनी पेचीदगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो एक विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं, तो एक विशेष पैकेज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार को बिहार को और आंध्र प्रदेश को देना ही पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में वहां पे आने वाले लगभग 1 साल बाद में वहां पे चुनाव का बिगुल बच जाएगा, और चुनाव का बिगुल बजेगा वहां पे। इस बार जो सबसे बड़ा, यानी अभी यहाँ तक तो मतलब बच गए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में फंस जाएंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं। निरंजन जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आपसे समझना चाहते हैं, अगर हम उन चीजों को ध्यान रखें कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कई सारी चीजें होती हैं। क्या उसमें देखिए ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर टेरेन डिफिकल्टीज नहीं है, कई सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम कहें तो राजनीतिक अस्थिरता, या फिर अगर हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी कुछ ऐसे रीजंस रहे। इंडस्ट्रीज को श्योरिटी नहीं थी कि अगर वहां पर रहेंगे तो गुंडा राज की स्थिति कम हो सकती है। ये भी कुछ ऐसे रीजन रहे कि यहाँ पर ये स्टेट की, बिहार को स्टेट का दर्जा मिलने की मांग जो थी यहाँ तक पहुंच गई। अगर ऐसा ना होता तो शायद स्थिति ऐसी आती ही नहीं। देखिए तरुण जी, जब आपको बताऊं, राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उनको बोलना, मांग करना, बोलना, उनका वायदा करना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली में उनको लागू करना, जब भी सरकार जिस तरीके से आज अपोजिशन की बात करें, हम आरजेडी की बात करें या इसके राजनीतिक दल है उनकी बात करें, वो आज निश्चित रूप से जनता के अंदर एक संस्कृति बनाएंगे कि भाई बिहार क्या स्पेशल पैकेज नहीं दिया जा रहा। पहली बात ये है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो मुझे ऐसा, जितना मेरे को जानकारी है, 2004 से लेकर 2014 ही राज्य था उस समय स्पेशल इसकी आज से ज्यादा जब उस समय तो आरजेडी जिस तरीके से सरकार की संवाद सरकार की
केंद्र सरकार की, तो उस समय स्टेटस क्यों नहीं उन्होंने मांग कर दी और उन्होंने क्यों नहीं किया? वास्तविकता ये होती है कि जैसे कहते हैं ना कि बोलना बहुत आसान है, जैसे हम जो है ना MSP गारंटी, हम फलाना करेंगे, हम खाते में जितनी भी घोषणाएं करना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि आप उसी तरीके से कह सकते हैं जैसे पीने को तो जहर को भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन उसके का परिणाम क्या होंगे ये सभी जानते हैं। तो इसी तरीके से बोलना बहुत आसान है कि जो है 8 मिनट से मैं छलांग लगा दूंगा, ये की बातें करना आसान है, लेकिन 8 मिनट से छलांग लगाना कितना मुश्किल सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं ये बात है। और रही बात जो स्टेटस की बात करें, तो मुझे लगता है कि बिहार कैसा बड़ा राज्य, जैसे कि आपने कहा, वास्तविकता ये है कि बिहार के कानून व्यवस्था अच्छी होती, बिहार के अंदर आज इस तरीके से एक से या बिहार जिस तरीके से एग्रीकल्चर के मामले में एक उत्पादक देश रहा है, उत्पादक राज्य रहा है, तो आप ये मानिए अगर वहां पे सही तरीके से सही श्रम का और सही संसाधनों का अगर उपयोग किया जाता, उपभोग किया जाता, तो निश्चित रूप से आज बिहार अग्रणी राज्य को होता। लेकिन वास्तविकता ये है वहां की आज तक की जो सरकारें रही हैं, पिछले 10-15 वर्षों की बात, तो उससे पहले जो सरकारें रही केवल बिहार को एक, यानी मतलब यह है कि कुल मिलाकर हर पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को छला है, जनता की जो फीलिंग्स हैं उनके साथ विश्वासघात किया है। निरंजन जी, क्या लगता है कि यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी ने बिहार के इमोशंस के साथ खेलने का काम किया है क्या? क्योंकि हर पार्टी ये दावा करती रही कि हम स्पेशल स्टेट का दर्जा दिला देंगे, और इस मुद्दे को लगातार चुनाव में उठाया जाता है, चुनाव जाते ही ये मुद्दा दब जाता है, और अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि कम से कम बीजेपी जो है वो तो नहीं देने वाली है, केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया कि नहीं होने वाला है। देखिए चारुल जी, यहाँ पे 2 बिंदु पे बात। पहला बिंदु जो आपने कहा कि बिहार के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां, निश्चित रूप से आप इसमें दीजिए कि बिहार के अंदर जिस तरीके से जातिवाद सब हावी, कहीं ना कहीं यही बिहार आज भी पिछड़ा, आज भी विकास के बिहार को उम्मीद का कारण ये है यहाँ पे अगर लगा बंदा वो किसी भी वाद के ऊपर आए, धर्म के नाम पे वोट आए, जात के नाम पे वोट आए, क्षेत्र के नाम पे वोट आए, भाषा के नाम पे, तो वहां फिर आपको विकास करने की क्या, आप राजनीतिक एक परंपरा है। तो आप देखिए कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो वो कम्युनिटी का जिस कम्युनिटी उनके गाँव होते हैं, जिस कम्युनिटी के अंदर वो प्रचार करने बहुत कम जाता है, क्योंकि यहाँ तो मुझे अपनी जात नहीं मिलेगी, मुझे उन गाँव में जाना है, गाँव के मेरी जात के वोट नहीं है, तो वोट इधर उधर जा सकते हैं। तो वहां वो जाता है तो वहां पे नाली की बात करेगा, खड़ंजे की बात करेगा, हैंडपंप की बात करेगा, पानी की बात करेगा, स्कूल की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा। निरंजन जी, वक्त बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्या लगता है अब आगे कुछ चांसेस हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल सकता है, या फिर सिर्फ राजनीति होगी इस मामले पर? देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों की मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन हाँ, स्पेशल पैकेज चुनावों से पहले निश्चित रूप से बिहार को मिलेगा, बिहार और आंध्र प्रदेश को देना पड़ेगा, क्योंकि आज के तारीख में जो केंद्र सरकार है वो जिन 3 बैसाखियों के ऊपर है, उनके अंदर 2 बैसाखी एलजेपी और एक जेडीयू, वो बिहार की दूसरी मजबूत पार्टियां हैं। अगर स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस दोनों नहीं मिल करके जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में स्टेटस नहीं तो स्पेशल पैकेज में भी जेडीयू सहमत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विनोद जी, मनीष जी, निरंजन जी, एजाज जी और मनोज दास मनु जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया।